गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि देखिए हाल ही में उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स। वहां पर करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन हमारे ही डेली करंट अफेयर से पूछे गए हैं। उस पेपर को भी हम एंड में एनालिसिस करेंगे और वहां पर देखेंगे कि करंट अफेयर के हमारे डेली करंट अफेयर से कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 20 से ज्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट अफेयर के हमारे ही डेली करंट अफेयर से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को भी एंड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर को भी यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मैंने आपको बताया था, साइड में आपको डेली करंट अफेयर का सेक्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन पर। वहां पर आपको वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर अच्छा यह है कि आप लास्ट के जितने दिन की पीडीएफ आपको चाहिए वो सभी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी डेली करंट अफेयर वाले सेक्शन में। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूरो कप टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है जिसका हाल ही में आयोजन किया गया और इसमें इंग्लैंड को हराकर स्पेन ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। तो यूरो कप 2024 में विनर हो जाती है स्पेन की फुटबॉल टीम और रनर अप हो जाती है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। डिटेल देख लेते हैं। यूरो कप 2024 का जो आयोजन है इस साल जर्मनी में किया गया और बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में फाइनल खेला गया जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप का खिताब जीता है। ओके, देखिए वैसे स्पेन का ये चौथा यूरो कप का टाइटल है जो स्पेन ने जीता। इसके पहले 1964 में पहली बार स्पेन ने यूरो कप जीता था, इसके बाद 2008 में और इसके बाद 2012 में और अब 2024 में भी यूरो कप का खिताब स्पेन ने अपने नाम किया। यहां पर स्पेलिंग सही कर लेना, ओलंपिया स्टेडियम है, ठीक है। तो फाइनल मुकाबले में जो गोल किए गए हैं स्पेन की तरफ से 2 गोल हुए। एक गोल किया है निको विलियम्स जूनियर ने और एक गोल किया है मिकल ओयारज़ाबेल ने सॉरी, मिकल ओयारज़ाबेल और निको विलियम्स जूनियर। तो ये 2 खिलाड़ी हैं स्पेन के। इंग्लैंड का गोल आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो रनर अप है, तो आप विनर को याद रखिए स्पेन रहा, ठीक है। देखिए यूरो कप का 17वां एडिशन था। 4 साल में एक बार फुटबॉल की ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित की गई 2024 में जर्मनी में, ठीक है। फाइनल कहां खेला गया? ओलंपिया स्टेडियम में और स्पेन 4th बार इस टाइटल को जीतने में कामयाब रहा। रनर अप रही इंग्लैंड और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया रोड्री को जो कि स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ओके, 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट एडिशन 2028 में संयुक्त रूप से इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इन क्षेत्रों में किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के जो क्षेत्र है वहां पर आयोजित किया जाएगा। 4 साल में एक बार आयोजित होता है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और स्टार्ट किया गया था, शुरुआत की गई थी 1960 में। 2024 में खिताब यूरो कप का किसने अपने नाम किया? स्पेन ने। रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए आज के ऑफर ऑफ द डे में इंडियन इकोनॉमी की ई बुक अवेलेबल है। 15+ आपको टॉपिक के पीडीएफ इस सिंगल आपकी ई बुक में अवेलेबल होगी। काफी नॉमिनल चार्जेस है, 49 रुपीज, ठीक है। तो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की ई बुक को। ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए। आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी की ई बुक है आज के ऑफर ऑफ द डे में, इसे आप अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए,
15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 जुलाई को नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ ली है केपी शर्मा ओली ने। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के पीएम के रूप में नियुक्त किए गए, चौथी बार। ठीक है, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 15 जुलाई को नेपाल के पीएम बने हैं, चौथी बार शपथ ली है। सबसे पहली बार ये नेपाल के पीएम के रूप में शपथ ली थी इन्होंने 2015 में। वैसे केपी शर्मा ओली के पहले अभी नेपाल के पीएम थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, लेकिन क्योंकि ये विश्वास हार चुके थे, जो वहां की पार्लियामेंट असेंबली है उसमें विश्वास मत हार चुके थे, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और नए पीएम बने केपी शर्मा ओली, जिन्हें पीएम पद की शपथ दिलवाई है नेपाल के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन? रामचंद्र पौडेल, और अब पीएम हो गए कौन? केपी शर्मा ओली। ओके, तो चौथी बार पीएम बने नेपाल के केपी शर्मा ओली। थर्ड क्वेश्चन, आज का हमारा फोकस क्वेश्चन, विंबलडन 2024 का मेन सिंगल और विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको पता है साल में टेनिस के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, इनमें से सबसे पुराना विंबलडन ही है। ठीक है, अगर हम पूरे ईयर को कंसीडर करें तो सबसे पहले आयोजित किया जाता है, अगर हम सीक्वेंस से चले तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकेंड में फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन, और फिर फोर्थ नंबर पर एंड में आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकी ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत में, अमेरिकी ओपन लास्ट में, सेकेंड है फ्रेंच और थर्ड है विंबलडन। तो हम यहां पर विंबलडन की बात कर रहे हैं। विंबलडन ओपन 2024 में मेंस सिंगल और विमेन सिंगल का खिताब, तो मेन सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और विमेन सिंगल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है ना, तो बारबोरा क्रेजिकोवा आंसर हो जाएगा, आंसर ए। ये विनर मिल गए, लेकिन आपको रनर अप भी चाहिए होंगे, एक तरफ है बारबोरा और एक तरफ है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कहां के खिलाड़ी है? कार्लोस अल्कराज बिलोंग करते स्पेन से, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, और वहीं पर बारबोरा क्रेजिकोवा की बात करें तो ये चेक रिपब्लिक की महिला टेनिस प्लेयर है। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 के फाइनल में मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच को हराया, सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। नोवाक जोकोविच रनर अप रहे, और चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को हराया। ये इटली की टेनिस प्लेयर है, महिला टेनिस प्लेयर, तो ये हो गई रनर अप। ठीक है, तो दोनों पता चल गए, विनर और रनर अप, मेंस सिंगल में भी विमेन सिंगल में भी। देखिए, मेंस डबल या विमेन्स डबल जब पूछा जाता, जब उसमें या तो विनर में कोई इंडियन होता या रनर अप में कोई इंडियन होता। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, पर मेन सिंगल विमेन सिंगल में आपको एक एक फैक्ट पता होना चाहिए। देखिए, विंबलडन 2024 में 137वां एडिशन था इस साल, लंदन में खेला जाता है, इंग्लैंड में। ठीक है ना, मेन सिंगल का खिताब विनर रहे कार्लोस अल्कराज स्पेन के, रनर अप रहे नोवाक जोकोविच सर्बिया के। विमेन सिंगल में विनर रही बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की, और रनर अप रही जास्मिन पाओलिनी जो कि इटली की महिला टेनिस प्लेयर है। आपको पता है विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है, सबसे पुराना है, 1877 में शुरुआत की गई थी और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। चारों टेनिस प्रतियोगिताओं में सबसे पुराना 4 होती है। देखिए ऑर्डर देखिए, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन और फोर्थ यूएस ओपन। सबसे ज्यादा बार टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब चारों को मिलाकर अपने नाम किया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि इस बार विंबलडन में रनर अप रहे। नोवाक जोकोविच ने 24 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है सर्बिया के। और महिलाओं में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मार्गरेट कोर्ट ने अपने नाम किया, 24 इन्होंने भी जीते हैं ग्रैंड स्लैम। यह ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस प्लेयर है। ओके, अब इस साल के शुरुआत में देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि क्रम कैसा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है ऑलमोस्ट, फ्रेंच ओपन उसके बाद सेकंड नंबर पर मई जून जुलाई में विंबलडन, अभी इसी का रिजल्ट आया है, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, 1905 में शुरुआत की गई। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर 1891 में शुरुआत,
विंबलडन ग्रास कोर्ट पर 1877 में शुरुआत, और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, शुरुआत की गई है 1881 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चारों का सीक्वेंस। इस साल शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था, तो उसमें मेन सिंगल जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के पुरुष टेनिस प्लेयर हैं, और विमेन सिंगल का खिताब जीता था आरेना सवालेका ने, जो कि बेलारूस की महिला टेनिस प्लेयर है। फिर हुआ फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन का खिताब मेन सिंगल में जीता कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने विंबलडन भी जीता है, स्पेन के, और विमेन सिंगल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की महिला टेनिस प्लेयर है। तो आपको इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम मैंने बता दिए, विनर मेन सिंगल विमेन सिंगल में, आपका यहां पर काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई? एक सेकंड रुकिएगा। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की यहां पर बात की गई है, तो इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है ना, रिपीट करता हूं। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडियन नेवी और अमेरिका नेवी के मध्य में कहां आयोजित किया गया? अरब सागर में। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया के पश्चिम में आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आयोजित की गई है कब? 12 जुलाई को। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेकिन पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यहां पर इसके बारे में इंफॉर्म कर दिया। इस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भारत की ओर से इंडियन नेवी के 2 जहाजों ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम। दोनों देशों के मध्य में नेवी का आपसी सहयोग बढ़ाना, आपसी साझेदारी को मजबूत करना इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अमेरिका के कौन से शिप या जहाज शामिल हुए ये पूछे नहीं जाएंगे, अब तो इंडिया के याद रखो, आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम, याद रहेगा। ओके, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत के किस राज्य में श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा का आयोजन किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसे कहा जाता है किश्तवाड़ क्षेत्र। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी की वार्षिक यात्रा निकाली जाती है। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो किश्तवाड़ क्षेत्र है, यहां की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है, सरथल देवी, और इन्हीं की वार्षिक यात्रा को सरकारी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में। वहां पर कभी एक साम्राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, डोगरा शासन, तो उस साम्राज्य में यह प्रथा शुरू की गई थी और आज तक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सरथल देवी के लिए वार्षिक यात्रा निकाली जाती है। श्री अष्टदश भुजा माता सरथल देवी वार्षिक यात्रा। आर्ट एंड कल्चर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में काफी, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। कहां पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो जो रिटायर हो चुके हैं ना इंटरनेशनल प्लेयर, उनकी एक चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024। इस पहली बार शुरू की गई है 2024 में। इसका खिताब जीता है इंडिया ने। आंसर है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इंडिया ने फाइनल में इंडिया चैंपियन ने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब अपने नाम किया। यहां पर इस पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं यूसुफ पठान, इंडियन प्लेयर, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रहे अंबाती रायडू, ये भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, टूर्नामेंट की बात करते हैं, पहली बार आयोजन किया गया है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो रिटायर हो चुके इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड इसका आयोजन करवाता है। 2024 में
इसका पहला ही एडिशन है जो कि इंडिया चैंपियंस ने अपने नाम किया है। हराए किसको? पाकिस्तान चैंपियन को। आगे आइए, यूनाइटेड नेशन विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की थीम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 मनाया कब जाता है, पहले तो ये समझो। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई 2024 में यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन विश्व युवा कौशल दिवस की थीम है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो यहां पर दोनों आंसर मिल गए आपको। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। और थीम क्या है? तो यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2024 में इस डे की थीम है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार दिसंबर 2014 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा की गई थी और नेक्स्ट ईयर मतलब 2015 में पहली बार 15 जुलाई को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया गया। बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी से निपटने के लिए यूथ स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। थीम भी पता चल गई और डे भी पता चल गया। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम कार्यक्रम को मानवता के लिए गुलबेनकियन अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में कब की गई थी? तो देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो लीजिए। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, इसे हाल ही में देखिए मानवता के लिए गुलबेनकियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश की यह जो योजना है आंध्र प्रदेश में 2016 में शुरू की गई थी। कब? 2016 में। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना? देखिए, अवार्ड पता चल गया, शुरुआत की गई थी 2016 में। राज्य सरकार का एक प्रोग्राम है जो कि स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं, मुख्य रूप से महिलाओं को प्राकृतिक खेती में बदलाव करने में सहायता करती है। प्राकृतिक खेती को, नेचुरल फार्मिंग को, जो अभी के जितने भी इक्विपमेंट है उनसे जोड़कर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उन्हें अवेयर करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम 2016 में से शुरू किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। अब इस प्रोग्राम को गुलबेनकियन अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया। प्राकृतिक खेती के लिए छोटे किसानों की मदद करना, ताकि जो बोल सकते हैं मिट्टी का कटाव है, जो भूसंकलन है, उसको रोका जा सके, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, यह उद्देश्य प्रोग्राम का। यहां पर गुलबेनकियन अवार्ड की बात करें, गुलबेनकियन अवार्ड की बात करें तो 2020 में शुरुआत की गई थी। गुलबेनकियन फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को यह दिया जा सकता है जिसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपना योगदान दिया हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के प्रोग्राम को 2024 में यह अवार्ड दिया गया। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? कोपा अमेरिका, जो कि फुटबॉल की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ठीक है, इसका खिताब 2024 में अपने नाम किया है अर्जेंटीना ने। किसने किया है? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिकी देशों के मध्य में आयोजित की जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता। इसने फाइनल मैच में कोलंबिया की टीम को 1-0 से हराया है और लगातार दूसरा कोपा अमेरिका खिताब है अर्जेंटीना का। कोपा अमेरिका की बात करें, 48th एडिशन है ये। साउथ अमेरिका में आयोजित किया जाता है। टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस बार 48th एडिशन में, और अर्जेंटीना ने 16वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया, लगातार दूसरी बार। ठीक है, रनर अप कौन रहा? कोलंबिया, कोलंबिया की फुटबॉल टीम। बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया जेम्स रॉड्रिग्स को, जो कि कोलंबिया के खिलाड़ी हैं, और बेस्ट गोलकीपर अर्जेंटीना के खिलाड़ी एमिलियानो मार्टिनेज, और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया कोलंबिया को। ठीक है, कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी 1916 में। साउथ अमेरिका की
जो टीमें हैं अलग अलग देशों की, उनके बीच में आयोजित होने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट। कोपा अमेरिका 2024 में अर्जेंटीना विनर रहा और कोलंबिया की टीम रनर अप रही। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है? तो आईटी सक्षम युवा योजना 2024 की शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, 2024 में शुरू की है। उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें रोजगार को बढ़ावा देना। इसके तहत राज्य के जितने भी गरीब परिवार है उनमें 60,000 युवाओं को रोजगार देना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। आईटी सक्षम युवा योजना 2024, ठीक है। फर्स्ट फेज में 5,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और फाइनली पूरे अलग अलग फेज में होते हुए 60,000 जॉब क्रिएट की जाएगी युवाओं के लिए, ठीक है। युवाओं को 60,000 तक रोजगार दिए जाएंगे। तो आईटी सक्षम युवा योजना 2024 किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च की? तो यह है हरियाणा सरकार। ओके, तो यहां पर 16 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमारे हो गए। एक एक फैक्ट को हमने डिटेल में समझाए। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को, उनका रिवीजन करेंगे हम। आंसर देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का ओवरऑल स्कोर कितना रहा? तो ये कितना था? 71। पढ़ा था हमने इसको। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। रूस में आयोजित इंटरनेशनल रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड अपने नाम किया? ओडिशा के सुदर्शन पटनायक। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में। सही है। आगे आइए, पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो यह खोली जाएगी झारखंड के रांची में। आंसर डी। किस देश के तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर जेम्स एडरसन ने संन्यास लिया है? तो जेम्स एडरसन हाल ही में संन्यास लिया है। फास्ट बॉलर है कहां के? इंग्लैंड के। आगे आइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है? तो यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का अनुमान 2060 तक 1.7 अरब है। आगे आइए, चर्चा में रहा विंझिजिम इंटरनेशनल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह पोर्ट देखने को मिलेगा भारत के केरल राज्य में, है ना। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का पहला। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है नाबार्ड ने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? इटली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय खिलाड़ी सबीरा हरीश ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये सारे करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर रिवीजन हो गया। अब पहले मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आपके आंसर कर देता हूं, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूं और फिर हम चलेंगे उत्तराखंड पीएससी के पेपर पर। प्री में जो फर्स्ट पेपर हुआ है जीएस का, उसमें हमारे करंट अफेयर से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए, बहुत आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर देता हूं। 71th मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है, हाल ही में इनका निधन हो गया था। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 60। ओके, 60 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन हुआ था कुछ समय पहले, बीजेपी ने 46 अपने नाम की थी। तो ये आंसर मिल गए। अब आपके आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो, फिर हम चलते हैं एग्जाम के रिव्यू कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना कब की गई थी? रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में स्थित है? और पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? नोट कर लिए। अब आ जाइए उत्तराखंड पीएससी के प्री के 2024 के एग्जाम पर। देखिए,
20 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ऐड ऑन किए जो मुझे मिल गए हैं इधर उधर से, पर बहुत सारे क्वेश्चन और स्टैटिक तो पूरा क्रेजी जीके ट्रिक पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहीं से पूछा गया है। पर हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर की बात करें तो वहां से कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिए उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58 ज्ञानपीठ अवार्ड के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। देखिए अगर नहीं दिख रहा है आपको क्लियर, क्योंकि फॉन्ट ऑब्वियस सी बात है छोटा है, तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन भी सकते हो आप। तो देखिए यहां पर हमने 20 फेब के करंट अफेयर में 20 फरवरी के करंट अफेयर में लिया था कि 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हमारा आंसर तो गुलजार था, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक एक डिटेल एक एक फैक्ट को नोट करा करिए, काम आता है। देखिए जब मैंने आपको डिटेलिंग बताई थी तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, दो व्यक्तियों को दिया गया है, गुलजार को और संस्कृत भाषा के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो आंसर हो जाता है यहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य। ओके, सेकंड देखिए, ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति अत्रे। ठीक है, देखिए डिटेल में, ज्योति अत्रे ने संगीता बहल जो कि 53 वर्ष की आयु की थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखो यहां पर है क्या, संगीता बहल, ये देखो सही है, तो आंसर भी हो जाता। डिटेलिंग इसलिए बोलता हूं ध्यान रखा करो। और देखिए इंटरेस्टिंग, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का इनॉग्रेशन अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ। तो देखो कहां हुआ है, गोवा राज्य में। देखो आंसर में है क्या, तो ये गोवा बम्बोलिम है ना। इसके बाद 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, कितने गोल्ड मेडल हमने जीते। देखो 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर था। डिटेलिंग में मैंने आपको बताया है, देखो कि भारत ने कुल 107 मेडल अपने नाम किए, इसमें से 28 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते। मैं आपको बार बार जोर देता हूं कि भैया गोल्ड तो याद रखो ही कि कितने जीते, कितने गोल्ड जीते, 28 जीते। सही है। इसके बाद आओ, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थर्ड से मानक नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने। तो देखो चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन, सुनील भारती मित्तल। 1 मार्च के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, सुनील भारती मित्तल, है ना। निम्न में से कौन सी फिल्म 96th एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता रही है। तो देखिए क्वेश्चन में तो हमारा क्वेश्चन बेस्ट पिक्चर बेस्ट फिल्म से था, लेकिन देखिए डिटेलिंग में मैंने आपको बताया था बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन। तो ये हो गई द बॉय एंड द हेरोन, मिला आंसर। आगे आइए, डेनियल कहनेमन जिनका मार्च 2024 में निधन हो गया, किसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो 30 मार्च के करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कन्नमैन का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमी के लिए। देखो है क्या इकोनॉमी, कहां दिख रहा है भाई हमको, ये रहा आंसर डी, अर्थशास्त्र। आगे आइए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। तो 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता हैं यतिन भास्कर दुग्गल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था किस राज्य से हैं, यहां पर क्वेश्चन है किसने जीता, तो यतिन भास्कर दुग्गल, है ना। चीज वही है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो हर साल कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। ये हमने 9 जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ा था, आंसर मिल गया हमको, आंसर बी। आगे आइए, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो देखो 5 मार्च का करंट अफेयर, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। तो ये कौन है भैया, सुमन कुमारी। देखो है क्या आंसर में, ये रहा आंसर सी। डन। इसीलिए बोलता हूं कि एक फैक्ट नोट करो भाई, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यहीं से करंट अफेयर आना है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट की दे लो, सेंट्रल की दे लो, वनडे दे लो, सिविल सर्विसेज दे लो, पीएससी यूपीएससी, आपको क्वेश्चन यहीं से आना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 42वां। देखो है क्या, ये रहा हमारा आंसर डी। कब पढ़ा था, 1 मार्च को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2024 जीता है। तो देखो बुक कैरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया, क्वेश्चन में ही था,
कब का है? 24 मई 2024। तो ये आंसर मिल जाता, आंसर बी, है ना। आगे आइए, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो देखो, उडेसिटी प्लेटफॉर्म का संबंध किससे? तो डिजिटल शिक्षा से। यह हमारा क्वेश्चन था। देखो, एक्सचेंजर ने डिजिटल शिक्षा में अग्रणी कंपनी उडोसिटी का अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है। तो एक्सचेंजर, आंसर सी। आगे आइए, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? क्योंकि उत्तराखंड पीएससी का एग्जाम है, तो उत्तराखंड के बेसिक में हर स्टेट के बताता ही रहता हूं आपको। तो देखो, राधा रतूड़ी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? उत्तराखंड, आंसर मिल गया, राधा रतूड़ी। इसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायाधीश रितु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? उत्तराखंड। 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर में पढ़ा था हमने। कौन बनी? जस्टिस रितु बाहरी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2024 में किन खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा? तो देखो, ओलंपिक में 17 अक्टूबर 2023 में मैंने आपको बताया था जब नए गेम्स शामिल हुए थे। आंसर हमारा था सभी। यहां पर देखो, T20 क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, इनको शामिल किया गया। देखो, यहां पर फेसिंग नहीं था और ये फेसिंग वाला ऑप्शन तीनों में, तो ये गलत था और हमारा आंसर हो जाता आंसर ए। T20, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश, देखो सारे मिल जाएंगे आपको। सही है, ये रहा T20 वर्ल्ड क्रिकेट। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोकोनेको, बहुत बार पढ़ा है मैंने आपको। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए इन्होंने। देखो, यही होएगा सबसे अधिक समय तक। कहां के? रशिया के भैया। ओलेग कोकोनेको अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक इन्होंने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। रूसी कॉस्मोनॉट या अंतरिक्ष यात्री। सही है, आंसर मिल जाता। आगे आइए, 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया? तो देखियो, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक शहर का दर्जा दिया? कौन है? कोझिकोड। देखो, आंसर है क्या? ये रहा कोझिकोड। कब पढ़ा था? 2 नवंबर 2023। आगे आओ, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्व उपयोग पर पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री, सेना में, कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नीदरलैंड की राजधानी हेग में। तो यहां पर देखो, आंसर है नीदरलैंड, आंसर डी। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर, ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको बताया एक सिंगल एग्जाम में डेली करंट अफेयर से, और वैसे ही पूछे गए जैसे हमने डिस्कस किए। जो हमने क्वेश्चन बनाया वही क्वेश्चन है वो। ओके, इसलिए बोलता हूं एक एक फैक्ट नोट करो, एक एक डिटेल नोट करो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, एंड तक वीडियो देखो, काम आएगा। करंट अफेयर आपका यहीं से तैयार हो जाएगा पूरा, अगर एक एक फैक्ट ध्यान से सुन लिया तो। ठीक है, तो इसीलिए डेली करंट अफेयर में बने रहिए हमेशा। एप्लीकेशन से आपको डेली करंट अफेयर के आप विंडो में जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ भी है, आपका वीडियो भी वहीं अवेलेबल है, और आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए क्रेजी जीके ट्रिक की। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में नए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं, ख्याल रखिए।